9th क्लास के बच्चे, आज आप लोगों को भूगोल की पहली चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक संदेश है कि आज लॉकडाउन के चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ी हो रही है, उस पर आप लोगों को भी ध्यान देना अनिवार्य है। जो सरकार का आदेश है, नियम है, इस नियम का पालन करना हम सभी बच्चों का फर्ज करता है। आइए अब भारत की जो स्थिति है और भूगोल का पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। तो भारत एक महान देश रहा। ये प्राचीन काल से इनकी संस्कृति सभी देशों की संस्कृतियों में से एक अद्भुत छवि रखता है। भारत की समृद्धि प्राकृतिक विभिन्नता से अनेकों प्रकार की सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत के देशों से ही स्थित हुआ है, शुरुआत हुई है और इसी देश में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता एक महान सभ्यता है जो मानव समुदाय को, मानव समाज को रहने और समझने की कला प्रदान करता है। और भारत इतना ही नहीं, भारत एक विश्व का पहला देश है जहां पर गणराज्य की पहली स्थापना की गई थी। भारत का ये विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत का एकमात्र ऐसा ही देश है जिसका नाम महासागरों के नाम पर पड़ा है। जो हिंद महासागर है, यह दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और पिछले दशकों के लिए भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अद्भुत प्रगति है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत का एक बहुत बड़ा अभिशाप इस विकास के मार्ग में एक बाधा सिद्ध हो रही है। भारत की स्थिति, भारत एक विशाल देश है और इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर से अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूरब से तथा 97 25 डिग्री पूरब देशांतर तक यह फैला हुआ है। यदि हम भारत की स्थिति के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत में अनेकों द्वीपों का सम्मिश्रण है और इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फ्लाइट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 37 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इससे लगभग 2 भागों में बांटती है। यह भारत के बीचों बीच जो गुजरती है तो भारत की स्थिति को 2 भागों में बांट देती है। और भारत की स्थिति अधिक अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1 में स्पष्ट किया गया है। जो आप लोगों के सामने अगर मानचित्र हो तो इस मानचित्र को देखिए। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का आकार पर अब आप लोग ध्यान देंगे कि भारत का आकार क्या है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। चित्र संख्या 1 में दिखलाया गया है, जो आप लोगों के सामने किताब है, तो उसको देख लीजिए।
और इससे स्पष्ट होता है कि भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। यह है सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा है, तब उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जो ये 7वां स्थान पर आता है। विश्व के 7 बड़े देश से सभी बच्चे ध्यान देंगे भारत की स्थल सीमा रेखा के बारे में। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है और इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15.200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6.100 किलोमीटर की लंबी है। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के मोटे तौर पर ये चित्रभुजाकार आकार की है और इसकी ऊपरी भाग चौड़ा है। दक्षिण वाला भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। और ये विश्व के जो 7 बड़े जो देश है, तो सबसे पहला आप लोग ध्यान देंगे रूस, 2 में कनाडा और 3 में चीन, यूएसए 4 में, ब्राजील 5, छठा में ऑस्ट्रिया है और 7 में भारत। यानी भारत का स्थान जो है 7वें स्थिति पर आता है। छोर पर भारत की मुख्य भूमि के अंतर्द्वीप का रूप लिया है और इसे कुमारी अंतर्द्वीप या कुमारी कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण। ये भारत का प्रायद्वीपीय आकार क्या है, किस प्रकार है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है अधिक है तथा हिंद महासागर के उत्तर मध्य में यह स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर यह नवीन पूर्वाधार पर्वत स्थित है। इस प्रकार ये भारत का प्रायद्वीपीय आकार के कारण है। भारत का प्रायद्वीपीय आकार कारण होने के ये 3 महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहली हम लोग बंगाल की खाड़ी के बारे में देखेंगे और उसके बाद ये पूरब में भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर पर विचार करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक प्रायद्वीपीय भाग है, जिनकी लंबाई तटीय सीमा की लंबाई जो है अधिक है और ये हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। अब उसके बाद अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, इन विस्तार का क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, तो देखेंगे भारत का अंतर्देशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस पर ध्यान देंगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो सीमा रेखा है
ये दोनों जो है विस्तार पर ये समान है और इसकी डिग्री कितनी है तो 30 डिग्री। किंतु भारत पर दोनों की वास्तविक दूरी में समानता नहीं है, दोनों में अंतर हो जाता है। इसका कारण भी यह है कि पृथ्वी पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतरदेशीय दूरी जो है ये अंतर हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो इसकी दूरी कम होती जाती है। यही कारण है, आप लोगों को सवाल में देखना होगा और उसका उत्तर यह है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश तथा कच्छ के बीच, ध्यान रखिए, कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। सवाल में आपको देता है कि अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, इस दोनों के बीच जो सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है समान क्यों नहीं? इसमें उदय में और सूर्यास्त में दोनों समय 2 घंटे का अंतर पड़ता है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है, वहां 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो गया और कच्छ में सूर्योदय 2 घंटा बाद में होती है। ये दोनों जो है देशांतरों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण ही होता है। जबकि हम जानते हैं कि देशांतरीय और अक्षांशीय ये दोनों जो है समान है, लेकिन ध्रुव की ओर जेब जेब हम बढ़ते हैं तो इनकी दूरी में कमी होने लगती है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतरीय है, जो इलाहाबाद नैनीताल से होकर गुजरती है। मानक मध्य रेखा चुनते समय पर इस बात को ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है कि जब देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो 60 डिग्री 30 डिग्री का गुणांक हो जाता है, ताकि ये 7 डिग्री 30 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच में 30 मिनट का समय लगता है। और ऐसे समयों के बीच के लिए ये जो सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया है यही अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी का विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में भारत को क्या करती है, बांट देती है। ये कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर ये गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार का या इसकी दूरी भारतीय जनजीवन पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है, उसके बारे में भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है और यही 37 डिग्री अक्षांशीय रेखा तथा इसके उत्तरी किनारों से होकर गुजरती है। विषुवतीय रेखा से यह काफी दूरी पर है और ये सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर में हमेशा के लिए शरद ऋतु ही रहती है, ठंडी का असर रहता है। और जिस स्थानों पर यही कर्क रेखा का प्रभाव है, जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, हमारे सर पर पड़ती है, उस समय और वहां अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है, इसलिए जाड़े का ऋतु रहता है, अत्यंत ठंडा रहती है। और इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल तमिलनाडु राज्य विषुवतीय रेखा से काफी निकट है और यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षा सीधी पड़ती है और इसलिए
इस स्थान पर ताप जो है अधिक रहता है और ताप अधिक रहने के कारण यहाँ गर्मी का मौसम हमेशा के लिए बना रहता है। तो ये दो सवाल हुआ कि गर्मी सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण क्या होता है और सूर्य की तिरछी किरण पड़ने के कारण क्या होता है। तो इस दोनों में अंतर है। सीधी किरणें में गर्मी अधिक, तापमान अधिक रहेगा और तिरछी किरणें जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान पर वहाँ मौसम जो है जाड़े का रहता है, वहाँ कम तापमान। ऐसे स्थिति में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े में चादरों में लिपटे रहते हैं और वहीं उसी महीने में केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेतों में काम करते हैं। ये किसका प्रभाव है? तो कर्क रेखा का देशांतरीय दूरी का प्रभाव, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी, जिसके कारण लोग जो है लुंगी में और खुले बदन अपने खेतों में काम करते हैं और उसी समय उसी महीने में जहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है वहीं लोग जो है कंबल और ऊनी चादरों में अपने बदन को ढके। एक मिनट। रात की अवधि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि केरल में सबसे छोटी और सबसे बड़े दिन ये 45 मिनट का अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है, इस पर इसको स्मरण में रखिए कि केरल में ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी रात का अंतर क्या होता है, कितने मिनट का, कितने घंटे का, तो स्मरण रखिएगा 45 मिनट का अंतर है। 45 मिनट से अधिक बड़ा दिन हो जाता है और 45 मिनट से कम जो है छोटी रात होती है। जबकि लेह को दो लद्दाख की राजधानी में यानी 5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब इसके बाद में भारत तथा विश्व के बारे में अगले घंटे में आप लोगों को समझाएंगे।